बिहार की राजधानी पटना स्थित गांधी सेतु पर हम बिहारियों को ऐसे ही गर्व नहीं है। इस सेतु में कई ऐसी खास बातें हैं जो हमें फक्र महसूस करने के लिए मजबूर करती हैं। देश विदेश में अब भी जब बिहार की चर्चा होती है तो इस पुल का जिक्र जरूर होता है। बिहार और बिहारियों पर तंज कसने वाले और ठहाका लगाने वाले भी अनमने ढंग से ही सही, लेकिन इस निर्माण पर एक बार मुस्कुरा जरूर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं आज ये सब बातें क्यों कह रहा हूं। इस सवाल पर अगर आप जवाब चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं JTN। इस बार JTN की कवर स्टोरी में गांधी सेतु की कहानी, पुराने सेतु और नए पुल की हर बात। इस पुल का निर्माण वर्ष 1982 ईस्वी में हुआ था, लेकिन 1982 में सिर्फ एक लेन का ही उद्घाटन हुआ था। 1987 में इसका दूसरा लेन भी शुरू किया गया, जिसका उद्घाटन उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया। पुल में कुल पायों की संख्या 46 थी और पुल की कुल चौड़ाई 25 मीटर थी। निर्माणकर्ता गैमन इंडिया कंपनी लिमिटेड के द्वारा बनाई गई थी। इसमें टोटल लागत 88 करोड़ रुपए की आई थी। टोल टैक्स के द्वारा इसमें से 140 करोड़ रुपए की कुल वसूली की गई। 2082 से 2007 तक कुल टोल टैक्स के पैसे वसूले गए। उसके बाद सरकार की तरफ से इस पर रोक लगा दी गई। अब पुराने पुल की कुछ खास बातों को जान लेते हैं। जिस समय इस पुल का उद्घाटन हुआ था उस समय एशिया का यह सबसे बड़ा पुल था। 5.575 किलोमीटर लंबे इस पुल में 90 के दशक में गड़बड़ी सामने आई। पुल के एक स्ट्रक्चर की झुकाव की समस्या आई। इसमें लगा कि अब सेतु गिर जाएगा। इस वजह से सेतु में कई हिस्सों में वन वे परिचालन की व्यवस्था की गई। पुल के स्ट्रक्चर को नए तरीके से उसका नक्शा पास करवाया गया। फिर बाद में सेतु की स्थिति और खराब होने लगी, जिसमें 6 चक्का से अधिक चक्का वाले वाहनों का परिचालन पर रोक लगा दी गई। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली इस पुल की खासियत यह है कि यह डबल डेक से बनी हुई है। डेक के नीचे वाले हिस्से में पूरा गैप है। इस गैप के माध्यम से आप चाहें तो अंदर ही अंदर इस पार से उस पार तक जा सकते हैं। अब नए गांधी सेतु के बारे में हम जानेंगे, जिस पर हम अब चलने वाले हैं। गांधी सेतु अब और भी फौलादी बन गया है, मतलब और भी मजबूत बन गया है। पुल सुपर स्टील स्ट्रक्चर से बना है। इस बार जो निर्माण हुआ है उसकी खासियत यह है कि एक पाया में लगभग 33,000 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। कंक्रीट की जगह स्टील के प्लेट तैयार कर उस पर ढलाई और फिर बिटविंस का काम हुआ है। इससे पुल की लाइफ ज्यादा होगी। नए पुल के निर्माण में लगभग 1400 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। मुंबई की एजेंसी एफकॉन्स द्वारा इसे तैयार किया जा रहा है। नए सेतु के निर्माण में 300 इंजीनियर और कर्मी दिन रात लगे रहे। गांधी सेतु के नए सिरे से मरम्मत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच 2014 में सहमति बनी थी। 2017 में पश्चिमी लेन का निर्माण हुआ, लेकिन बीच बीच में कई तरह की बाधाओं के कारण इसके निर्माण की अवधि बढ़ती चली गई। 2018 में इसका निर्माण कार्य पूरा होना था, लेकिन अब वह समय आ गया है जब इस पर आप अभी फर्राटे भरने वाले हैं, यानी चलने वाले हैं, और इस पुल के बारे में मुस्कुराते हुए दुनिया को बता सकते हैं कि यह बेहतरीन निर्माण के लिए फिर से बिहार में तैयार हो चुका है। अब पुराने और नए पुल की कुछ मिली जुली बातों को जानते हैं। नए पुल की निर्माण एजेंसी का मानना है कि 2022 तक पूर्वी लेन को चालू कर दिया जाएगा। पश्चिमी लेन को तोड़ने में आने वाली समस्याओं को देखते हुए पूर्वी लेन को तोड़ने में अब तक ज्यादा समय नहीं लगेगा। जायजा के निरीक्षण के बाद सेतु पर सुपर स्टील स्ट्रक्चर तैयार कर इसे पुनर्विजन देने की बात की गई है। ITI रुकरी के इंजीनियरों के सेतु के पायों को दुरुस्त पाया था और इस पर स्टील स्ट्रक्चर तैयार कर इसे फिर से चालू करने की बात कही थी। पुराना पुल फ्री स्ट्रक्चर कैंटिवेलर तक टेक्निक पर बना हुआ है, जो देश का तीसरा सबसे बड़ा पुल है। इस तकनीक पर बना तीसरा सबसे बड़ा पुल है। इस तरह के 2 अन्य पुल ध्वस्त हो चुके हैं, लेकिन अपना गांधी सेतु अब भी मजबूत है। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव कहते हैं कि गांधी सेतु के पुनरुद्धार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से एक मुफ्त राशि जारी की गई है। सुपर स्टील स्ट्रक्चर से बना यह पुल हर तरह से बेहतर है। इसका उद्घाटन 31 जुलाई को नितिन गडकरी, जो कि पथ निर्माण विभाग केंद्र सरकार के मंत्री हैं, उनके द्वारा किया जाना है। ऐसी महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए देखते रहें JTN। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, उसे फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें JTN।